उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम के गांव में लगे नोटिस की एफआईआर कॉपी आई सामने। दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत पूछताछ के लिए बुलाया था। दिल्ली पुलिस ने हथियार के साथ जावेद नाम के एक शख्स को भी पकड़ा था। शख्स ने अतीक गैंग के लिए काम करने की बात कबूली थी। उमेश पाल हत्याकांड के लिए भी गुड्डू मुस्लिम के हथियार मांगने का हुआ था खुलासा। उमेश पाल हत्याकांड के फरार शूटर्स की तलाश हुई तेज। देर रात पुलिस ने शहर भर के होटल, सराय और धर्मशालाओं में मारा छापा। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के आसपास भी मारा छापा। ग्रामीण इलाकों में भी की गई चेकिंग। अतीक के बेटे अली से फिलहाल जेल में किसी के मिलने पर रोक। 2 दिन पहले अली के नाम से एक पर्चा वायरल हुआ था जिसमें बीजेपी और एसपी को वोट नहीं देने की अपील की गई थी। राजस्व विभाग की मिली भगत से जमीन पर कब्जा करता था माफिया अतीक अहमद। अतीक के ससुराल से मिले कई बेनामी संपत्ति के पेपर। दिल्ली में अतीक अहमद की 100 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा। एक नेता की मदद से शाहीन बाग, ओखला और बाटला में खरीदी थी प्रॉपर्टी। एसटीएफ की जांच में खुलासा। शाइस्ता परवीन को लेकर पुलिस को मिली अहम जानकारी। उमेश पाल हत्याकांड से पहले कछार की महिला मुंडी पासी से मिली थी शाइस्ता। मुंडी पासी का रहा है क्रिमिनल रिकॉर्ड। मुलाकात के वक्त शाइस्ता के साथ था अतीक का गनर। पहले पुलिस महकमे में रह चुका है गनर। माफिया अतीक अहमद का सट्टा कनेक्शन आया सामने। 5 सट्टेबाजों की पुलिस को तलाश। कर्नाटक में आज चुनाव घोषणा पत्र जारी कर सकती है बीजेपी। कर्नाटक में मतदान में अब सिर्फ 10 दिन बाकी। कर्नाटक के मैसूरू में पीएम मोदी ने किया रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब। कर्नाटक के कोलार में पीएम मोदी की रैली। पीएम ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। कांग्रेस जेडीएस पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर जोरदार अटैक। करप्शन के खिलाफ लगातार कार्रवाई से कांग्रेस बौखलाई। खड़गे के जहरीला सांप बयान पर पीएम मोदी का जवाब। कहा कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा आज सांप। कांग्रेस के नेता मुझे दे रहे हैं धमकी। पीएम मोदी ने खड़गे पर किया पलटवार। बोले सांप तो शिव के गले की शोभा होता है। मेरे लिए देश के लोग भगवान शिव की तरह हैं। चन्नापटना की रैली में बोले पीएम मोदी कर्नाटक का चुनाव 25 साल के विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए है। कर्नाटक के मैसूरू में पीएम पर गलती से फेंका गया मोबाइल। फूल फेंकने के दौरान एक महिला ने अपना फोन भी फेंका। जांच के बाद एसपीजी ने महिला को लौटाया मोबाइल। कर्नाटक के दावड़गेरे में जेपी नड्डा की रैली। कहा 9 साल पहले इंपोर्ट होते थे 92% मोबाइल फोन्स। जेपी नड्डा ने अपनी सरकार के काम गिनाए। कहा हमारी सरकार ने किसान, गरीब और महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कांग्रेस सत्ता में आती है तो दंगे करवाती है। जेपी नड्डा का कांग्रेस से सवाल। उनकी सरकार में हुए घोटालों पर 5 साल से सवाल पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं देते। जेपी नड्डा को कर्नाटक में फिर से वापसी का भरोसा। कहा जनता ने फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने का मन बना लिया है। जेपी नड्डा ने कर्नाटक के उडुपी में रोड शो किया। कहा कांग्रेस जब जब सत्ता में आए विकास पर ब्रेक लगा दिया। कर्नाटक के चुनावी दंगल में बीजेपी की ओर से आज असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा उतरेंगे मैदान में। तुमकुरू में करेंगे रोड शो। बेंगलुरु में भी करेंगे प्रचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। राहुल गांधी मोहब्बत की बात कर रहे हैं। उनके पार्टी के अध्यक्ष जहर उगल रहे हैं। कर्नाटक के रायचूर में सीएम योगी आदित्यनाथ। हमारी सरकार में यूपी में गरीब, किसान और व्यापारी सिर उठाकर चलते हैं। पहले अपराधियों का होता था बोलबाला। कर्नाटक की जनता को सीएम योगी ने अयोध्या आमंत्रित किया। कहा 500 साल बाद रामलला विराजेंगे, आप सब अयोध्या आएं। कर्नाटक के चितपुर में गरजे सीएम योगी। कहा डबल इंजन सरकार ने पीएफआई की कमर तोड़ दी, अब पनप नहीं पाएगी। सीएम योगी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर साधा निशाना। कहा उनके बेटे की जमानत जब्त हो रही है, इसलिए पीएम को गाली दी। कर्नाटक बीजेपी के नेता केएस ईश्वरप्पा कांग्रेस पर हमलावर। कहा कांग्रेस को उसकी हार का पता चल गया, इसीलिए पीएम को दे रही है गाली। आज कर्नाटक के रण में फिर उतरेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। तुमकुरू, हासन और चामराजनगर में करेंगे जनसभा। कर्नाटक के बेलगावी में प्रियंका की जनसभा। कहा बीजेपी जनता से झूठे वादे करती है, कांग्रेस हमेशा जनता के लिए काम करती है। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर आरोप। वो बेरोजगारी और विकास के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए हम ऐसा नहीं होने देंगे। बेलगावी के कुर्सी में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। कार्यकर्ताओं ने फूलों की बारिश की। राजस्थान की सीएम अशोक गहलोत की आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार। बेंगलुरु में मारवाड़ी समाज के लोगों को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। कर्नाटक चुनाव बीजेपी के खतरे बनाम कांग्रेस की गारंटी के बीच है। कर्नाटक में चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत। 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को दी गई सुविधा। चुनाव आयोग और पोलिंग एजेंटों की 5 सदस्यीय टीम घर जाकर लेगी वोट। 6 मई तक चलेगी वोटिंग की प्रक्रिया। कर्नाटक में बीजेपी उम्मीदवार की ऑडियो क्लिप पर चुनाव आयोग की सख्ती। चामराजनगर से कैंडिडेट वी सोमना पर केस दर्ज। वी सोमना ने जेडीएस उम्मीदवार मल्लिकार्जुन स्वामी पर नाम वापस लेने का बनाया दबाव। पैसे और सरकारी गाड़ी देने का लालच भी दिया। यूपी के सीएम योगी आज निकाय चुनाव के लिए फिर करेंगे प्रचार। मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी और गोरखपुर में करेंगे प्रचार। निकाय चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ में करेंगे चुनाव प्रचार। मेट्रो की भी सवारी करेंगे। एसपी चीफ अखिलेश यादव का बयान। गोरखपुर भ्रष्टाचार की राजधानी बन गई है। स्वास्थ्य सेवा
सेवाओं के मामले में भी छवि खराब है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर मायावती का ट्वीट, लिखा बीएसपी ने मुस्लिम समुदाय को दी उचित भागीदारी, इस पर घबराई जातिवादी और सांप्रदायिक पार्टियां। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, बीजेपी ने किया निश्चितकालीन धरने का ऐलान। केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठेंगे बीजेपी नेता, घर सजाने में 45 करोड़ खर्च करने पर बीजेपी मांग रही है जवाब। राजनिवास के रिनोवेशन में 15 करोड़ खर्च करने के आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बोले एलजी, राजनिवास का दरवाजा सभी के लिए खुला, कोई भी आकर देख सकता है। मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी की बड़ी रैली, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले समेत गठबंधन के सीनियर नेता होंगे शामिल। एनसीपी नेता जयंत पाटिल का बयान, बोले महाराष्ट्र में अगला सीएम एनसीपी का होगा। महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर उद्धव ठाकरे रात 12 बजे मुंबई के हुतात्मा चौक पहुंचे, शहीद हुए आंदोलनकारी शहीदों को नमन किया। राहुल के बाद गुजरातियों पर कमेंट करना तेजस्वी को पड़ सकता है भारी, सोमवार को याचिका पर होगी सुनवाई। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को पद से हटाने की मांग पर अड़े पहलवान। धरना दे रहे पहलवानों की दलील, ये लड़ाई एफआईआर की नहीं बल्कि कुश्ती के भविष्य को बचाने की है। पहलवानों के धरने पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, धरना दे रहे पहलवान कांग्रेस और विपक्षी दलों के खिलौने बने। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, उनका मकसद मेरा इस्तीफा नहीं बल्कि ये केवल राजनीति है। प्रियंका गांधी को ब्रजभूषण सिंह का चैलेंज, कहा किसी भी सीट से मेरे खिलाफ लड़े चुनाव, केजरीवाल को बताया झूठा। एशियन गेम्स को लेकर बोले रेसलर बजरंग पूनिया, भारत की बेटियों को न्याय मिल जाएगा तो इससे बड़ा मेडल कुछ नहीं होगा। रेसलर्स के प्रदर्शन को लेकर बोले पहलवान योगेश्वर दत्त, पुलिस सूचना मिलने पर करेगी कार्रवाई, बिना शिकायत करे घर बैठने से नहीं होता एक्शन। रेसलर्स के प्रोटेस्ट में शामिल हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर, कहा खिलाड़ियों को मिलना चाहिए न्याय। पीएम मोदी ने 100वीं बार की मन की बात, कहा ये कार्यक्रम करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रकटीकरण है। पीएम मोदी ने कहा आज कि 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ मन की बात कार्यक्रम, देश के कोने कोने से हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर बोले पीएम, कहा हरियाणा से की शुरुआत सेल्फी विद डॉटर अभियान ने मुझे बहुत प्रभावित किया। पीएम बोले 2014 में दिल्ली आने के बाद खाली खाली महसूस किया, मन की बात से मिला मुझे एक चुनौती का समाधान। केंद्र सरकार ने 14 मोबाइल मैसेंजर्स ऐप को ब्लॉक किया। इन मोबाइल मैसेंजर ऐप के जरिए जम्मू कश्मीर में सीक्रेट मैसेजेस भेजते थे आतंकी। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से नौवां विमान भी भारत पहुंचा, 186 यात्रियों को कोची लेकर पहुंचा विमान। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से अब तक 2400 के करीब भारतीय निकाले गए। कल 40 यात्रियों के साथ 8वां विमान पहुंचा था दिल्ली। सूडान में गृह युद्ध पर यूनिसेफ ने जताई चिंता, कहा 6 लाख बच्चों के कुपोषित होने का खतरा। आज मालदीव जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 3 दिवसीय यात्रा में मालदीव के रक्षा मंत्री विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात, कई मुद्दों पर होगी बात। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 3 नक्सली ढेर, उनके ऊपर करीब 36 लाख का इनाम था। मुठभेड़ में मारा गया नक्सली बेतालू मडावी एक छात्र की हत्या का मास्टरमाइंड था। 9 मार्च को हुई थी छात्र की हत्या। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी दिल्ली के एम्स में भर्ती, सांस लेने में तकलीफ होने पर कराया गया भर्ती। डीजीसीए ने एयर इंडिया को जारी किया नोटिस, पायलटों द्वारा फीमेल फ्रेंड को कॉकपिट में बुलाने का मामला। अमृतपाल सिंह को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हमारी पार्टी ने पंजाब की सुरक्षा को लेकर कभी राजनीति नहीं की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की दो टूक, पंजाब की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, पंजाब सरकार की हम कर रहे हैं मदद। लुधियाना में गैस लीक हादसे की जांच जारी, शुरुआती जांच के मुताबिक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हुई थी लीक। लुधियाना के गयासपुरा इलाके में गैस लीक होने से 11 लोगों की मौत, 9 लोग अस्पताल में भर्ती। लुधियाना गैस कांड पर पंजाब सरकार का ऐलान, मृतकों को 2 लाख, घायलों को 50,000 मुआवजा और इलाज फ्री, डिप्टी कमिश्नर ने दी जानकारी। भिवंडी में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बिल्डर को हिरासत में लिया। हादसे में 7 लोगों की हुई मौत। दिल्ली के एलजी ने बोट से किया यमुना का निरीक्षण, 11 किलोमीटर तक यमुना की गंदगी का लिया जायजा। एलजी ने कहा यमुना को साफ करने के लिए उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। इस छठ पूजा में महिलाएं गंदे पानी में खड़ी नहीं होंगी। दिल्ली के तुगलकाबाद में एमसीटी की कार्रवाई, पुलिस की मौजूदगी में अवैध निर्माण को गिराया गया। दिल्ली में मौसम ने ली करवट, कई जगह हुई बारिश। एमपी के इंदौर में भारी बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बदला मौसम का मिजाज, शहर में कई जगहों पर हुई ताबड़तोड़ बारिश। बिहार की राजधानी पटना में भी बदला मौसम का तेवर, तेज बारिश के साथ ओले गिरे। पटना में स्कूल के समय में बदलाव, 10:30 के बजाय 11:30 बजे तक खुले रहेंगे सभी स्कूल। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में नाबालिग बच्ची के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट, पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। दिल्ली के मुंडका से पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा, फेक सल्फाज टैबलेट बनाने के कारोबार से जुड़े थे सभी। दिल्ली में हाशिम बाबा गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार, एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के बाराबंकी में पुलिस पर हमले के 7 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस पोस्ट इंचार्ज पर हमले का आरोप।
कानपुर में जीआरपी की मोबाइल चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सर्विलांस की मदद से ढेरों मोबाइल बरामद। मथुरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 शराब तस्करों को दबोचा, 150 पेटी शराब बरामद। जब्त शराब की कीमत 15 लाख के करीब। वेवना एक्सप्रेस वे पर पकड़ी गई शराब, एसटीएफ पुलिस और आबकारी की ज्वाइंट टीम की कार्रवाई। मिजोरम के शेरशिप में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, 1.5 करोड़ से ज्यादा की हीरोइन के साथ 2 तस्करों को भी पकड़ा। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में टकराव, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की वारदात सीसीटीवी में कैद। देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक, पिछले 24 घंटे में आए 5,874 नए केस, 8,148 लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 425 नए केस दर्ज, 499 लोग हुए ठीक, 1 की मौत। दिल्ली में कोरोना के 405 नए मामले दर्ज, 3 मरीजों की मौत हुई। मेरठ में स्पेशल सेल और उत्तर प्रदेश पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, एक अपराधी को किया गिरफ्तार, दूसरा मौके से फरार। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में फायरिंग की घटना के आरोपी हैं दोनों अपराधी, मेरठ में छिपे होने की सूचना के बाद कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्टेशन मास्टर को एक अज्ञात नंबर से आया फोन, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के इंजन में बम रखे होने की मिली सूचना। बम निरोधक दस्ते की 2 टीमों को मौके पर बुलाया गया, पूरी ट्रेन की जांच कराई गई। किसी भी तरह के विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु के नहीं मिलने की पुष्टि, ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित, ट्रेन को किया गया रवाना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीओके के 2 नागरिक नियंत्रण रेखा पार कर हुए दाखिल, आर्मी ने गिरफ्तार कर की पूछताछ। दोनों को वापस भेजा गया, दोनों पिता पुत्र थे और पीओके के रहने वाले थे। दिल्ली में कार के बोनट पर एक शख्स को 2-3 किलोमीटर तक घसीटा गया, आश्रम चौक से निजामुद्दीन दरगाह के बीच का मामला। गुजरात की सूरत में पुलिस की एसओजी टीम ने 4 करोड़ 30 लाख रुपए का सोना जब्त किया, 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एसओजी की टीम पिछले 15 दिनों से बनाए हुए थी नजर, चेकिंग के दौरान गैंग को पकड़ने में मिली सफलता। आरोपियों के पास से 7 किलो 119 ग्राम सोना बरामद, मामले की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के सांबा में एम्स की निर्माणाधीन इमारत में आग लगी, टावर नंबर 6 में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू, किसी के घायल होने की खबर नहीं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, मामले की जांच जारी। महाराष्ट्र में पुणे सतारा रोड पर 3 अलग अलग दुकानों में लगी आग, पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। हादसे में 2 लोग घायल, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमन के हथियावल इलाके में कंपनी में लगी भीषण आग, काफी नुकसान की आशंका। मदुरई के मीनाक्षी अम्बन मंदिर में चिरथई महोत्सव की तैयारियां जोरों पर, रत्न जड़ित पालकी तैयार, देवताओं को भी सजाया गया। यूरोप में रिफाइंड फ्यूल का सबसे बड़ा सप्लायर बना भारत, रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है भारत। फ्लोरिडा में तूफान ने मचाई भारी तबाही, कारें सड़क पर पलटी, कई पेड़ टूटे। 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आया तूफान, लोगों के घरों को पहुंचाया नुकसान। तूफान आने के बाद शहर के प्रमुख सड़क मार्गों को किया गया बंद, किसी के घायल होने की खबर नहीं। ईरान की संसद ने उद्योग मंत्री रेजा फातमी आमीन को किया बर्खास्त, 75% सांसदों ने कार्रवाई के पक्ष में डाला वोट। मंत्री रेजा फातमी आमीन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, इंटरनेशनल बैन और बढ़ती महंगाई से ईरान परेशान है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने फातमी आमीन का किया बचाव, सांसदों ने उन्हें बहाल करने की अपील की। स्वीडन ने किया 30 सालों का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, ड्रिल में पैट्रियट मिसाइल भी शामिल। स्वीडन जल्द हो सकता है नाटो में शामिल, फिनलैंड के साथ नाटो में शामिल होने के लिए किया था आवेदन। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सेना के जवानों को मेडल देकर किया सम्मानित, कहा जल्द ही आने वाली है मुख्य लड़ाई। जेलेंस्की ने सेना के जवानों में भरा जोश, कहा हमें अपने लोगों को रूसी गुलामी से मुक्त कराना चाहिए। टेक्सास में फायरिंग के आरोपी पर पुलिस ने इनाम बढ़ाया, इनामी राशि $80,000 की। इंटरनेशनल लेबर डे पर फिलीपींस के मनीला में हजारों लोगों ने निकाला मार्च, महंगाई से परेशान लोगों ने सैलरी बढ़ाने की मांग की। ऑस्ट्रेलिया की पेंट्रीज जेल आलीशान होटल में तब्दील, जेल में बेहतरीन सुविधाएं भी उपलब्ध। पेंट्रीज जेल में दुनिया के सबसे अनोखे स्विमिंग पूल का उठा सकते हैं लुत्फ, मनोरंजन के लिए भी बेहतरीन इंतजाम। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जॉयंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच टक्कर, लखनऊ में दोनों टीमें होंगी आमने सामने, शाम 7:30 बजे होगा मैच। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से हराया, टिम डेविड ने 3 बॉल पर लगातार 3 छक्के लगाकर दिलाई जीत। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को दिया था 213 रन का टारगेट, मुंबई की टीम 3 गेंद पहले दर्ज की जीत। टिम डेविड बने मुंबई की जीत के हीरो, 14 गेंद में खेली नाबाद 45 रन की पारी। कैमरून ग्रीन और सूर्य कुमार यादव ने संभाली मुंबई की पारी, ग्रीन ने 44 और सूर्या ने 55 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल करियर का पहला शतक जड़ा, 62 गेंद पर खेली 124 रन की धुआंधार पारी। यशस्वी को छोड़कर राजस्थान के किसी बल्लेबाज का नहीं चला बल्ला, जोस बटलर 18 और संजू सैमसन 14 रन बनाकर आउट।
अरशद खान मुंबई इंडियंस के सबसे सफल गेंदबाज रहे। 39 रन देकर 3 विकेट झटके। पीयूष चावला को 2 विकेट मिले। रविचंद्रन अश्विन राजस्थान रॉयल्स के सबसे सफल गेंदबाज रहे। 27 रन देकर 2 विकेट लिए। ट्रेंट वोल्ट और संदीप शर्मा को एक विकेट मिला। पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया। 4 विकेट से जीत दर्ज की। चेन्नई सुपर किंग्स ने 201 रन का दिया था टारगेट। पंजाब किंग्स ने आखिरी गेंद पर जीत दर्ज की। पंजाब की ओर से प्रभसिमरन सिंह ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाया। लिविंगस्टोन और सैम करन ने खेली अच्छी पारी। चेन्नई की ओर से तुषार देशपांडे ने 3 विकेट झटके। रविंद्र जडेजा ने 2 और पथिराना ने 1 विकेट अपने नाम किया। डेवेन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई को मजबूत शुरुआत दिलाई। कॉनवे ने 92 रन और ऋतुराज ने 37 रन बनाए। पंजाब किंग्स के बॉलर्स ने जमकर रन लुटाए। विकेट को तरसे गेंदबाज रबाडा को नहीं मिला कोई विकेट। यशस्वी जायसवाल ने ऑरेंज कैप पर किया कब्जा। तुषार देशपांडे को मिली पर्पल कैप। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 3 गेंदबाजों में शामिल हुए पीयूष चावला। टॉप पर डेविन ब्रावो, दूसरे नंबर पर युजवेंद्र चहल बरकरार। इंडियन प्रीमियर लीग के 1000 मैच पूरे। सचिन तेंदुलकर ने कहा आईपीएल ने युवाओं को बड़े सपने देखने का मौका दिया। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक चिराग ने रचा इतिहास। 58 साल बाद देश को दिलाया गोल्ड। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत हरिद्वार पहुंची। दक्षिण काली मंदिर में की पूजा। कंगना रनौत ने गंगा आरती में भी लिया हिस्सा। केदारनाथ के दर्शन करने भी जाएंगी। कंगना रनौत ने कहा मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं केदारनाथ जाऊं और मैं वहां जाऊंगी। कंगना रनौत का बयान। कहा 2024 को लेकर उत्सुकता है। मुझे लगता है कि 2024 में भी वही होगा जो 2019 में हुआ था। कानपुर नाव रोड पर चलते ट्रक से बकरे चोरी। ट्रक से एक शख्स एक के बाद एक कई बकरे नीचे फेंकता हुआ नजर आया। बिहार के मुजफ्फरपुर में सामने आई अजीबोगरीब घटना। आधी रात में बिना ड्राइवर अपने आप चलने लगा ई रिक्शा। राजस्थान में मंत्री सालेह मोहम्मद के गले में सपेरे ने की कोबरा सांप डालने की कोशिश। सुरक्षा कर्मियों ने रोका। गलती का एहसास होने पर सपेरे ने मांगी माफी।